जम्मू कश्मीर में लगातार आतंक पर प्रचंड प्रहार जारी है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंक की सफाई के लिए सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार देखा जा रहा है। पुंछ और राजौरी के कुछ इलाकों में जो है आतंकियों के होने की इनपुट मिला था, जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन काफ़ी तेज़ी के साथ चलाया गया। इस सर्च ऑपरेशन में तमाम सुरक्षा बल जो हैं स्नीपर डॉग्स और ड्रोन की भी सहायता ले रहे हैं। इसी के साथ बता दें कि एलओसी के उस पार पाकिस्तान की तरफ करीब 150 आतंकवादी जो हैं वो बताए जा रहे हैं, जो घुसपैठ के फिराक में हैं। और अब चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लगातार जम्मू कश्मीर की तमाम हलचल के अपडेट पहुंचाते हैं हमारे दर्शकों तक। अजय, क्या कुछ अपडेट है? सर्च ऑपरेशन काफी तेजी के साथ चल रहा है, जिस तरीके से इनपुट मिला उसके बाद काफी तेजी के साथ इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि राजौरी पुंछ में इस वक्त सुरक्षा बलों के 3 बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो राजौरी का इलाका जो शादरा शरीफ का है, वहां पर 2 दिन पहले कुछ आतंकी देखे गए थे। उसके बाद जो है सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन को तेज किया था। वहीं पुंछ की अगर बात की जाए तो पुंछ के मेंढर इलाके की तरफ से सुरक्षा बलों की तरफ से एक बड़ा अभियान जो है वो शुरू किया गया है। दरअसल एक आतंकियों का एक ग्रुप जो है जंगल के इलाके में, मेंढर के ऊपरी जंगल के इलाके में जो है वो देखा गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने, जिसमें भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, उन्होंने जो है अतिरिक्त सुरक्षा बलों को वहां पे भेजा है और पूरे इलाके की घेराबंदी की है। और आज सुबह तड़के जो है इस इलाके में ऑपरेशन को तेज किया गया है। दरअसल अगर आप देखें तो सुरनकोट, मेंढर और जो शादरा शरीफ का इलाका है, इन इलाकों में लगातार आतंकियों की मौजूदगी की खबर जो है सुरक्षा बलों को लग रही थी और उसी के चलते सुरक्षा बलों ने लगातार ऑपरेशन चलाए हुए हैं। जो आला अधिकारी हैं वो लगातार इस पूरे इलाके में नजर रखे हुए हैं, ताकि किसी भी तरह से ये आतंकी जो इस इलाके में छुपे हैं उन आतंकियों तक पहुंचा जा सके और जल्द से जल्द इनको मार गिराया जा सके। बिल्कुल। और अजय, जिस तरीके से पूरी तरीके से जो इनपुट अब लगातार मिल रहे हैं कि कुछ आतंकी जो है अभी भी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा अगर बात की जाए तो कुछ इलाकों में 2-3-4 ऐसे आतंकियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तत्परता के साथ ये कार्रवाई देखी गई। अभी संवेदनशील इलाके जो अगर बात की जाए तो वो कौन से बने हुए हैं जहां पर हलचल की ज्यादा संभावना हो सकती है? देखिए, पुंछ, राजौरी ये 2 जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त हलचल है और इसके पीछे की वजह की जो इस इलाके में आतंकी है, ये आतंकी दरअसल लगातार छुपे हुए हैं इस इलाके में और जंगल में बैठकर किसी आतंकी हमले को अंजाम देने की उनकी मंशा हो सकती है। इसी के मद्देनजर जो है सुरक्षा बलों ने इस इलाके में हाई अलर्ट रखा है और खासतौर पे 3 लोकेशन, जो मेंढर, सुरनकोट और जो शादरा शरीफ का इलाका है, इस इलाके पे जैसे ही ये इनपुट मिला कि यहाँ कुछ आतंकी हैं, तो इन इलाकों में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन को तेज किया है। दरअसल यहाँ पर कई सेना के ठिकाने हैं, कई सिविलियन इलाके हैं। ऐसे में राजौरी में पहले भी धांधली की बात की जाए, शादरा शरीफ के इलाके की बात की जाए, तो यहाँ पर सिविलियंस को टारगेट करने के मंशा से आतंकियों ने हमला किया हुआ है। ये इस चीज के लिए सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जंगलों में छुपे आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। कई अत्याधुनिक इक्विपमेंट के जरिए इन इलाकों में अब नजर रखी जा रही है, चाहे वो ड्रोन हैं, चाहे वो हाई HSTIs रहते हैं, नाइट विजन डिवाइसेज हैं, ताकि जो ये आतंकी अगर हैं इस जंगल में तो इनके मूवमेंट को ट्रेस किया जा सके। दरअसल आतंकी जो हैं बड़े मॉडर्न गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो चीन में निर्मित है। इन गैजेट्स को ट्रेस करना जो है सुरक्षा बलों के लिए इतना आसान नहीं होता, इसीलिए सुरक्षा बल भी पूरी दमखम लगाकर, जान लगाकर इन आतंकियों के सफाए में जुटे हुए हैं। बिल्कुल अजय, इसी के साथ अगर बात की जाए तो ये जो आतंकी हैं इनको कहीं ना कहीं से सहयोग प्राप्त होता रहता है, मदद जो है वो मिलती रहती है लंबे वक्त तक सरवाइव करने के लिए इन जंगलों में। तो उसको लेकर भी तत्परता से कार्रवाई आप लगातार बता रहे हैं। सबसे पहले जो इनके सहयोग करने वाले हैं उस पूरे एक जो ग्रोह है उसको खत्म करना होगा, तब जाकर ये कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेंगे और इन पर लगाम लगाई जा सकेगी। तो उसको लेकर किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस इलाके में जो छुपे हुए आतंकी हैं, इनके कोई ना कोई नेटवर्क ऐसा है जिसके जरिए, ऑलराउंड वर्कर के जरिए ये लंबे समय तक सरवाइव कर रहे हैं। ऐसे में उस नेटवर्क को उखाड़ फेंकने के लिए भी सुरक्षा बल काम कर रहे हैं। दूसरी एक अहम चीज आपको ये बता दूं कि इस इलाके में छुपे हुए आतंकियों के पास इस तरह के हथियार हैं जिसके जरिए ये किसी बड़े हमले को अंजाम देंगे, यानी सोफिस्टिकेटेड हथियारों के साथ, कम्युनिकेशन डिवाइसेस के साथ ये लोग लैस हैं। मगर क्योंकि सेना को इस चीज की जानकारी है, जम्मू कश्मीर पुलिस को ये पता है कि ये जो इलाका है यहीं पर ये आतंकी छुपे हैं। इन आतंकियों के छुपने का ठिकाना जब पता चल गया है तो घने जंगल के इलाके में वहां ये कहाँ बैठे हुए हैं,
और किस तरह से ये इलाके में मूवमेंट करते हैं, यानी कि जो एंटी टेरर यूनिट्स का गठन किया गया था, जो स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं, वो उन जंगलों में लगातार नाकेबंदी रखते हैं ताकि वहां से अगर बाहर निकलने का प्रयास ये आतंकी करें तो इनको तुरंत जो है ये पता चले और इस पर कार्रवाई की जा सके। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल इस वक्त सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है और उसी का नतीजा है कि कुछ समय में कुछ आतंकी मारे भी गए हैं और ये जो आतंकी छुपे हैं तो इनकी मूवमेंट की जानकारी भी तुरंत सुरक्षा बलों को इसीलिए मिल रही है। तो ऐसे में अलर्ट रखा गया है और खासतौर पे अब तलाशी अभियान तेज किया गया है और अगर उम्मीद की जा रही है कि यहाँ छुपे हुए आतंकी जब जैसे ही कोई हरकत करेंगे तो उनको यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया जाएगा। बिल्कुल। और इसी के साथ अजय, अगर बात कर ली जाए मौसम को लेकर, तो देखिए जिस तरीके से जंगलों में छिपे होते हैं आतंकी और ऐसे में सर्च ऑपरेशन के दौरान कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को भी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मौसम का भी इस पर गहरा संबंध इसके साथ देखा जा सकता है। मौसम बदल रहा है लगातार, कितना कुछ बदलाव जो है इन आतंकियों की गतिविधियों पर देखा जाएगा? क्या चुनौतियां बदलते मौसम के साथ सामने होगी सुरक्षा बलों के? देखिए बिल्कुल है, इस समय भी अगर आप देखें तो जो इलाका जंगल का इलाका है, इन इलाकों में सुरक्षा बल जो तैनात हैं उनको सबसे बड़ी बात है कि टेरेन बड़ा डिफिकल्ट है, रात का समय होता है जब आतंकी मूवमेंट करते हैं और उसके साथ साथ अब आने वाले दिनों में जो सर्दी अभी बढ़ी है और ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि ऊपरी इलाकों में जब बर्फबारी होगी तो कहीं ना कहीं वहां पर सर्दी और बढ़ने से मूवमेंट जो है वो काफी और परेशानी भरी हो जाती है। तो ऐसे में सुरक्षा बल इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इन आतंकियों तक जल्द पहुंचा जा सके। खासतौर पे आपको बता दूं कि इस समय जो ये शंका ज्यादा हो जाती है कि सरहद पार बैठे आतंकी जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार हैं वो ज्यादा घुसपैठ करके यहाँ आने के प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे में इस चीज को देखा जा रहा है कि आतंकी घुसपैठ करके इस तरफ जो है वो ना आए और जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर बर्फबारी के बाद जो घुसपैठ का सिलसिला बंद हो जाता है उस घुसपैठ को अभी पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा तादाद में कराने की कोशिश करेगा ताकि किसी भी तरीके से यहाँ जो शांति है उसको भंग किया जाए और कहीं ना कहीं आतंकियों की जो प्रेजेंस है वो जम्मू कश्मीर में ज्यादा की जा सके। मगर सुरक्षा बल सतर्क हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान से में बैठे आतंकी को वहां रोका जा सके और यहाँ मौजूद आतंकियों का भी सफाया हो सके। बिल्कुल। और अजय, इसी के साथ अगर बात की जाए तो फिलहाल ये कौन से संगठन हैं जो सबसे ज़्यादा सक्रिय जो हैं नज़र आ रहे हैं घुसपैठ की बात कर ली जाए, या फिर किसी भी तरह की जो गतिविधि हो रही है उसको लेकर अगर बात की जाए? देखिए जिस तरीके से ये आतंकी हमले पिछले कुछ समय में हुए हैं, ये आतंकी हमले अपने आप में बताते हैं कि ये जो आतंकी हैं ये दरअसल पाकिस्तानी सेना द्वारा ट्रेन किए गए जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकी हैं। ज्यादातर आतंकी क्योंकि फॉरेन टेररिस्ट हैं और इनको ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तानी सेना ने दी है। कहीं ना कहीं ये आतंकी जो है, आपको बता दूं कि जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। जबकि अगर बात की जाए तो जो इलाका यहाँ पर राजौरी पुंछ का पड़ता है, यहाँ पर सक्रिय आतंकी जो है वो लश्कर ए तैयबा के बताए जा रहे हैं, जबकि जैश ए मोहम्मद के आतंकी कठुआ, उधमपुर, जो किश्तवाड़ डोडा का इलाका है, रियासी का इलाका है, वहां पर उनकी मौजूदगी की खबर है। तो खैर हालांकि ये नाम जो है वो हार्डली मैटर करते हैं सुरक्षा बलों के लिए। उनके लिए एक आतंकी आतंकी है, चाहे वो किसी भी संगठन का हो। मगर आपको बता दूं कि दोनों आतंकी जो है लश्कर और जैश, इनकी ट्रेनिंग जो है वो दो तरह की होती है। जो लश्कर ए तैयबा के टेररिस्ट होते हैं वो ज्यादातर जो है लंबे समय तक सरवाइव करने के लिए और हमले करके बाद में वहां से स्टैंड अप काइंड ऑफ अटैक करके भागने की इनकी ज्यादा कोशिश होती है। मगर जैश के आतंकी जो हैं उनको दरअसल सुसाइडल अटैक के लिए जो है ज्यादातर ट्रेन किया जाता है। तो अब दोनों ही आतंकी यहाँ पर हैं। सुरक्षा बल कोशिश कर रहे हैं कि इन आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। बिल्कुल। और इसी के साथ अगर अजय बात की जाए तो एलओसी को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ 150 के करीब आतंकी मौजूद हैं। इस चीज की जानकारी बीएसएफ के आईजी कश्मीर जो है उन्होंने पहले ही दी है और उसी से निपटने के लिए लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में सेना और बीएसएफ जो है चौकसी बरत रही है, क्योंकि इस चीज को सुनिश्चित करना है कि बर्फ पड़ने से पहले, बर्फबारी से पहले जो है इन आतंकियों की मंशा घुसपैठ की होगी। मगर इनको रोकना और इनको मार गिराना सुरक्षा बलों के लिए सबसे प्राइम ड्यूटी बन जाता है। तो ऐसे में कुपवाड़ा में हमने देखा, बारामूला में हमने देखा, नौशहरा पुंछ में हमने देखा कि आतंकियों की तरफ से जब जब घुसपैठ की कोशिश हुई तो उसे नाकाम किया गया। उसी प्रयास को जो है कहीं ना कहीं आगे भी सुरक्षा बल जारी रखने की
कोशिश कर रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि कोई भी हरकत हो तो उससे तुरंत निपटा जा सके।